बेटे ये बैठ के सुनो, स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है तुम्हारी बुक की, है ना। तो एक बार ये है ना पूरी स्टोरी एक बार सुनो क्या है ना। क्या है कि आज जो है एग्ज़ाम है बेटे 30 का, और एग्ज़ाम के कारण हमारे जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, वो भी क्लास आई हुई है, थर्ड क्लास की बेटियां, और इधर हमारी 7th क्लास की बेटियां सभी। तो एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वहाँ यहाँ एडजस्टमेंट करनी ही होती है। और जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना था वो बॉयज़ का था, वो उधर जा चुके हैं, गर्ल्स भी हैं। तो उसी बीच में खाली ना बैठ के हम इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं बेटे, फिर संस्कृत को भी संभालेंगे। तो बहुत अच्छी सी कहानी सुनोगे कहानी। तो ये जो आपकी ये पुस्तिका है बेटे झिलमिल, ये बहुत सी पुस्तकें डीपीपी में जो है वर्ल्ड बैंक की स्कीम की, उसमें हमने लिखी थी। मैं भी 3 बुक राइटिंग में उस दौर की बात है जब ये लिखी जाती थी चंडीगढ़ में, तो मैं भी थी। तो बहुत अच्छी हमने स्टोरी इनमें लिखी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं और बच्चों के लिए रोचक भी हैं। तो कितनी रोचक हैं और बहुत अच्छी सी ये सीख दे के जाएगी स्टोरी। पहले आप इसको ध्यान से सुनना, फिर सोचना। 7th क्लास के लिए भी ये टास्क है कि आपको ये कहानी क्या सिखाएगी। ठीक है बेटे, करें शुरू। ये बेटे पाठ का नाम है शेर और मच्छर की मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब होता है बेटे भिड़न, आमने सामने की टक्कर, है ना। आमने सामने की टक्कर या भिड़न। जैसे कई बार रोड पे सुनते हो ना कि बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, तो वो क्या है, बस और ट्रक की भिड़न, भिड़ गए। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ट्रक बस ये आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह की भिड़ंत ये जंगल के राजा और मच्छर के। जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर और मच्छर की ये भिड़ंत, क्या हम सोच सकते हैं कि कितना छोटा सा मच्छर और जंगल का राजा शेर, क्या वो आपस में ऐसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो ये स्टोरी में जान लेते हैं कि लड़ सकते हैं कि नहीं। ये स्टोरी आपको बताएगी कि लड़ सकते हैं कि नहीं, और लड़ सकते हैं तो कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो शेर का है जंगल का राजा, वो एक दिन, वो हमेशा जंगल में ही रहते हैं और दहाड़ना उनका काम है, क्योंकि वो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बलशाली है, पावरफुल अपने आप को मानते हैं और होते भी हैं। शेर का नाम आते हमें भी डर लगने लगता है ना, और ये शेर आ गया, ऐसे कहने से हमें कब कभी छूटने लगती है। तो शेर है, तो वो जोर जोर से दहाड़ रहे हैं, और उधर उसी जंगल में एक मच्छर भी है। मच्छर जो है वो गाने का बहुत ज्यादा शौकीन है बेटा, बहुत अच्छा लगता है उसको गाना गाना। उसको कहीं सुने चाहे ना सुने, लेकिन उसे गाना बेहद पसंद है। अब वो जब वो गा रहा था अपनी मस्ती में, तो उसके गाने के बीच बीच में उसे अपनी आवाज सुननी बंद हो गई। फिर मच्छर ने ध्यान दिया, अरे ये कौन पागल है जो मेरे गाने को सुनने दे नहीं रहा, मेरी इतनी मीठी सुरीली आवाज है, और ये मूर्ख कौन आ गया जो मेरे गाने में ऐसे भंग डाल रहा है। तो फिर क्या हुआ बेटे, आवाज सुनते सुनते कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो मेरी आवाज दब गई है के नीचे। जाके देखता है तो क्या हुआ कि शेर जो है ना वो बहुत तेज स्वर में दहाड़ रहा है। ठीक है, तो जब वो शेर दहाड़ता है तो पत्ते पत्ते हिल जाते हैं, सारे पक्षी पशु सब जो हैं, कोई पेड़ों पे, कोई झाड़ियों के पीछे, कोई बिल में, सब दुबक के बैठ जाते हैं, और ये शेर आ गया। लेकिन मच्छर तो है, आवाज सुनते सुनते शेर के पास जा पहुंचा और कहने लगा, ओए जंगल के राजा, जरा सुन मेरी बात, मुझे गाना गाना है, अपना सुर जो है नीचे कीजिए। शेर ने जो देखा, बोले अरे ये कौन बोला। कहने लगा,
मैं मच्छर। बोले मच्छर, अरे इतना छोटा है तू और शोर इतना ज्यादा, ये क्या? बोले तेरी इतनी हिम्मत कि इतना छोटा और जंगल के राजा को मतलब चैलेंज कर रहा है। बोले मैं जंगल का राजा और मेरे को ही कर रहा है, मेरे ही जंगल में ये तू गाना मत गा। तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो और भी तेज आवाज में दौड़ने लगा। फिर से मच्छर ने कहा, बोले होगा जंगल का राजा, डरते होंगे तुमसे कोई और, मैं नहीं। बोले तेरी ये जरूरत कि तू ना डरे। बोले मैं जंगल का राजा हूँ, रुक तेरे को अभी बताता हूँ। बोले आ जाओ फिर देखते हैं कौन किसको बताता है। बोले अच्छा, फिर से मेरे को चैलेंज कर रहा है। तो उसने क्या किया बेटे, फिर से और तेज चिल्लाने लगा और मच्छर की जहाँ जहाँ आवाज आती उसी दो तरफ ताड़ते हुए भागता। मच्छर क्या करता, फिर पास आता उसके कान के पास, फिर भी की आवाज। अक्सर करता है ना मच्छर ऐसे ही। हम चाहे कितने ही चद्दर और कुछ भी ओढ़े, लेकिन मच्छर है कि चुप होने का नाम लेता नहीं है और जहाँ मन करता है वहीं काटता है। काटता है ना बेटे, काटता है ना मच्छर, तो वो तो मानता नहीं है। ऐसे उसने शेर को भी, जो जब वो दाड़ के उधर जाए तो इस कान में आ जाए, इधर आए तो इस कान में आ जाए, बार बार उसको पूरे पसीने छुटा दिए। फिर बोला रुक मैं बताता हूँ। शेर बोला जंगल का राजा, बोले अरे मच्छर रुक जरा, मैं अभी तेरे को बताता हूँ। बोले अच्छा तेरे को बताएगा, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। मच्छर ने क्या किया, अच्छे से उड़ा और उड़ के जाके शेर की नाक में घुस गया। और जो ही शेर की नाक में घुसा मच्छर और शेर को आने लगी छींक पे छींक और बार बार करे अच्छी अच्छी। छींक से जो है उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया और बेहाल ऐसा हुआ कि आंखों से पानी आ रहा है, कभी नाक से और कभी वो सिर को पटके। लेकिन मच्छर है कि नाक से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कहने थक गया बेचारा, लेकिन वो कभी जमीन में लेटे, कभी उठे, कभी बैठे, कभी आछी आछी करे, लेकिन नाक में गुदगुदी होने से बंद ही नहीं हुई। और शेर बेचारा बेहाल कहने लगा, ओए मच्छर भाई मुझे माफ कर दे। बोले माफ कर दूं, अब बताओ कि कौन है जो, या ये बताओ कि जंगल है किसका। बोले तुम्हारा। बोले तुम्हारा, मेरा नहीं, हम सब का। बोले मानते हो ये बात। बोले हाँ मानता हूँ, पर भाई मेरे को बख्श, मेरे ये नाक में तू चला गया है, जरा बाहर आ जा, जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। तो शेर ने हार क्यों मान ली बेटे? मच्छर ने तंग कर दिया था बहुत। तो मच्छर तो छोटा था और शेर तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो हारा क्यों? उसको घमंड था बेटे, और घमंड जिसको भी होता है वो टूटता है ना। तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए। अब दूसरी बात एक और भी है, अब छोटा सा मच्छर वो जीता कैसे? अपनी बुद्धि से, बिल्कुल सुहानी ने अच्छा बताया। और बेटे अपने हौसले से, डरा नहीं, विश्वास था उसको अपने ऊपर। बोले इसको तो मैं पछाड़ ही दूंगा। और दूसरा एक और भी बात है इसमें, बहुत अच्छी अच्छी संदेश दे के जा रही है बेटे कहानी। इसमें दूसरा ये भी है कि चाहे कोई भी हालात हो, हमें डरना नहीं चाहिए, हौसले के साथ आखिरी हद तक हमें लड़ना चाहिए। जैसा कि हमारे शरद पे खड़े जवान करते हैं, अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक की आहुति देते हैं। तो और दूसरा ये है कि कभी भी जो है ना घमंड नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अपने हक के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। हक तो उसका भी था ना, जंगल अकेले शेर का तो नहीं ना। एक और बात है कि वो तो बहुत अच्छी सीख दे के गए हैं कि ये ना देखिए कि कभी कोई आपके सामने बहुत अमीर आदमी और आपके गलत सही आपसे जो मर्जी करवाए, तो आपको अपने हक के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए, एक आवाज जरूर उठानी चाहिए। ये भी एक संदेश पाठ जो है दे रहा है। कैसी थी बेटे स्टोरी? बहुत अच्छी। याद हो जाएगी अब? यस मैम। सबको याद होगी?